आप लठैत कब तक बनिएगा। यादव समाज की स्थिति ये है, अगर किसी समाज के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ तुरंत खड़ा भी हो जाता है, लाठी लेकर के उसके न्याय के लिए, उसको बचाने के लिए। और कहीं अगर गलत कर रहा है कोई समाज तो उसके खिलाफ भी लाठी लेकर के खड़ा हो जाता है। यादव का ये चरित्र रहा है। यादव क्यों बदनाम हुआ? नीतीश जी जब सत्ता में आए 2005 के बाद तो यादवों को बदनाम किया गया। जंगल राज कह करके जंगल राज का पर्याय तो यादव को बनाया गया। लाठी से नहीं चलेगा, अब कलम पकड़वाइए। और नेता लोग बहुत शातिर है, वो शिक्षा के प्रति बात नहीं करते हैं यादव समाज के बच्चों से। और हकीकत है ये, यादव समाज के नौजवान गलत नहीं है, 1-8% हर समाज में गलत रहता है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन यादवों के वजह से ही, यादव नेताओं के वजह से ही यादव समाज के नौजवानों की स्थिति आज बदतर है। आज आप जहाँ भी जाइए, अगर कोई हो हा अगर निगेटिव चीज़ों में, कहीं अपराध में अगर यादव का नाम आता है, समाज में अगर कोई गलत चीज़ों में 1-8% यादव का नाम आता है, तो यादव समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो शैक्षणिक चीज़ों में आगे हैं, सामाजिक चीज़ों में, राजनीतिक चीज़ों में, उनको समझाना होगा। यादव की शक्ति अगर है 14-15%, तो उसको समाज को बचाने में, यादव तो कृष्ण युग से लेकर के और आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, यादव तो हमेशा न्याय के लिए लड़ा है। यादव तो हमेशा सबों के सम्मान के लिए, सबों को बचाने के लिए हक, अधिकार और सम्मान की बात किया है। अगर आज यादव समाज का नौजवान अगर कहीं भटक रहा है तो हम सब की जिम्मेवारी है, राजनेताओं की जिम्मेवारी है, नेतृत्वकर्ता लोगों की जिम्मेवारी है, चाहे वो समाज में हो, जिला में हो, पंचायत में हो, प्रखंड में हो, राज्य में हो, उसको सकारात्मक रास्ते पर आने का आग्रह कीजिए, आह्वान कीजिए। जो आप कॉलेज में नहीं हैं, आप विश्वविद्यालय में नहीं हैं, आप न्यायालय में नहीं हैं, आप बड़े बड़े सचिवालय में जो पद हैं वहाँ आप नहीं हैं, आप अधिकारी नहीं हैं, आप लठैत कब तक बनिएगा। यादव समाज की स्थिति ये है, अगर किसी समाज के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ तुरंत खड़ा भी हो जाता है, लाठी लेकर के उसके न्याय के लिए, उसको बचाने के लिए। और कहीं अगर गलत कर रहा है कोई समाज तो उसके खिलाफ भी लाठी लेकर के खड़ा हो जाता है। यादव का ये चरित्र रहा है, गलत बर्दाश्त भी नहीं करता है और गलत होने भी नहीं देना चाहता है। लेकिन अभी के समय में कुछ जो उसमें कमियां आई हैं उसको दूर करना पड़ेगा। और ये सब राजनेता और ये हैं ही, राजनेता हो, रिपोर्टर हो, शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए लोग हों, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, सबों की जिम्मेवारी है। और यादवों को जब जब बदनाम किया गया है इस प्रदेश में और देश में, जब जब कमज़ोर किया गया है साजिश के तहत, तब तक सत्ता में तानाशाही लोग आकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर किया है। यह इतिहास आप उठा करके देख लीजिए। यादव क्यों बदनाम हुआ? नीतीश जी जब सत्ता में आए 2005 के बाद तो यादवों को बदनाम किया गया। जंगल राज कह करके जंगल राज का पर्याय तो यादव को बनाया गया। और यादवों को सब जात से फोड़ करके और बीजेपी को स्थापित किया गया। और जब बीजेपी मजबूत हुई तो आज देख रहे हैं क्या हो रहा है देश में। मंडल कमीशन की जो लड़ाई थी, 27% अगर रिजर्वेशन मिला इस देश के पिछड़े समाज के लोगों को, सबसे अहम योगदान यादवों का रहा, दलितों का रहा। रामविलास पासवान जी मुखर होकर के उसके लिए लड़ाई लड़े, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी हो या शरद जी हो, लालू जी हो, इन सारे नेताओं का योगदान रहा। और जब जनसंख्या हमारी है तो हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं मजबूती से, और जिसके लिए लड़ रहे हैं उसको ये समझ ही नहीं है जो हमारे लिए भी लड़ रहा है। इसलिए यादव समाज को सही रास्ते पे चलना होगा। और अन्य जात के लोगों से आप नफरत करना छोड़िए, हम आग्रह करेंगे। अन्य जात के जो लोग हैं नफरत करते नहीं हैं, लेकिन एक जो एजेंडा सेट कर दिया गया है, एक जो प्रोपोगेंडा तैयार किया जा रहा है यादवों के प्रति, इस चीज़ को समाज में रोकना होगा। हमने तो भाई सब के लिए लड़ा है, सबके हक। आज भी गांव में दलित अगर हमारे घर के बगल में है तो हम एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं। लेकिन ये राजनेता जो लोग हैं, जो आज आरएसएस के जो 17, 50, 100 विंग जा कर के गाँव में क्या कर रहा है, वो तो जाति के आधार पे नफरत फैला रहा है, धर्म के आधार पे नफरत फैला रहा है, और उसी नफरत का बीज बो करके अपना फसल लहलहाने के चक्कर में लगा हुआ, जिसको हम लोग नहीं होने देंगे।